और जितना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ऐसा ऐसा पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को रोल बैक करें इस तरीके से हाथ। दोस्तों, अगर आपको भी कंधे का दर्द बड़ा परेशान करता है, फ्रोजन शोल्डर की समस्या है, अकड़न जकड़न है कंधे में, तो इन समस्याओं से उबरने के लिए मैं आपको ऐसे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास सिखाऊंगी जिनको अगर आप निरंतर करना शुरू कर दें तो कुछ ही दिनों में आपका शोल्डर का पेन, कंधे का दर्द छूमंतर होगा। और हाँ, अगर आपको कंधे में दर्द की समस्या नहीं है तो भी इन अभ्यासों को आप रेगुलर अपनी जो प्रैक्टिसेस है उनमें शामिल करें, जिससे आपको कभी भी कंधे में दर्द ना हो। इन अभ्यासों को अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो इससे आपकी शोल्डर के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा और साथ ही जो कड़ापन है वो धीरे 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 करके कम होगा। जब कड़ापन कम होगा तो आराम से वहाँ की जो मांसपेशियां हैं उनमें तनाव जो है कम होगा और दर्द की समस्या दूर होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस तरीके की प्रैक्टिसेस आई एम श्योर कि आपने कहीं और ना देखी हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? सबसे पहले आपको सिखाती हूँ कुछ जेंटल ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे कि शोल्डर की मोबिलिटी इंप्रूव होगी। सबसे पहला अभ्यास, कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इस तरीके से कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ें, लूजन 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 कर दें। फिर उसके बाद क्या करें, कंधों को ढीला छोड़ने के बाद अपने शोल्डर्स को अप करें इस तरीके से, अपने दाहिने शोल्डर को कान की तरफ लेके आएँ, फिर दाहिने शोल्डर को ऐसे रिलीज कर दें, फिर लेफ्ट शोल्डर को ऊपर लेके आएँ और फिर लेफ्ट शोल्डर को रिलीज कर दें। राइट शोल्डर अप टूवर्ड्स द ईयर, राइट डाउन, लेफ्ट अप टूवर्ड्स द ईयर एंड डाउन। इस तरीके से ऑल्टरनेट शोल्डर्स को आप अपने कान की तरफ लेके आएँ। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास करना है। इस तरीके से एक एक कंधों को ऐसे उठाएं और फिर उसके बाद ढीला छोड़ दें इस तरीके से। ऐसा साइड से देखें ज़रा, ऐसे इस तरीके से। इसका अभ्यास कम से कम आप 1 मिनट कर लें। 1 मिनट अभ्यास करने के बाद कंधों को फिर से ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद आप दोनों कंधों को एक साथ ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें, ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें, ऐसे उठाएं और फिर ढीला छोड़ें। इतना अभ्यास अगर आप करेंगे आप खुद महसूस करेंगे कंधों के आसपास की जो मांसपेशियां हैं उनमें कैसा एक्टिवेशन हो रहा है। ऐसा इस अभ्यास को भी 1 मिनट कर लें। फिर तीसरे अभ्यास की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, शोल्डर को ऐसे आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए, आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए, आगे कीजिए और फिर पीछे कीजिए। ऐसा इससे क्या होगा, कंधों की लूजनिंग होगी इस तरीके से। ऐसा ऐसा ऐसा। जब ये सारे अभ्यास हो जाएं तो उंगलियों को फंसाएं और ऐसे बाहर की तरफ ऐसे खींचना शुरू करें। इस तरीके से खींचे 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 खींचे, होल्ड करके रखें। 5 4 3 2 1 और फिर उसके बाद दोनों हाथों को बॉडी के पीछे लेके जाएं, शोल्डर्स को रोल बैक करें। इस तरीके से हाथ को उठाएं 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 और फिर ढीला छोड़ दें। अपने शोल्डर्स को रोटेट करेंगे ऐसे, वो पूरा 360 डिग्री ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये सारे अभ्यास अभी हम नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं। अब उल्टा घुमाइए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतना करने मात्र से आप गजब का एक्टिवेशन महसूस करेंगे इतने ही अभ्यास से। तो आपने देखा होगा कि पहले हम साइकिल की टायर में हवा भरने के लिए कुछ पंप का इस्तेमाल करते थे। उसमें पंप को उठाना पड़ता था और फिर ऐसे पुश करना पड़ता था, उठाना पड़ता था और फिर पुश करना पड़ता था। एग्जैक्टली वैसे ही दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बना लें। इन मुट्ठियों को बॉडी के साइड में रखें इस तरीके से और फिर उसके बाद अपने गर्दन को इस तरीके से ऐसे ढीला छोड़ दें।
आपका गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। फिर उसके बाद क्या करें, कंधों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए सांस लेते हुए नाक से कंधों को उठाएं और सांस छोड़ते हुए कंधों को ऐसे ड्रॉप कर दें, ऐसा। गर्दन को ढीली छोड़ें, रिलैक्स कर दें। अब सांसों के साथ अभ्यास, सांस लें, इस तरीके से कम 15 से 20 बार आप इसका अभ्यास हर रोज करें। तो पहला तो काम होगा कि इससे आपके स्कंध यानी शोल्डर और साथ ही आपके जो बाहु मूल हैं, आपकी भुजाओं की जो ये मूल हैं, ये भी मजबूत होंगे और साथ ही इससे आपके फेफड़ों पर कितना अच्छा प्राण ऊर्जा का संचार हो रहा है जब आप ब्रीदिंग के साथ ये अभ्यास कर रहे हैं। तो पहला अभ्यास ये कर लें। अब बढ़ते हैं दूसरे अभ्यास की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस में 1 घंटे की ड्यूरेशन में हम अलग अलग तरीके के आसन सीखते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, ध्यान कैसे करते हैं, रिलैक्सेशन, शारीरिक और मानसिक, ये दोनों तरीके का रिलैक्सेशन हम करते हैं। साथ ही आपके शरीर को नेचुरली योग की पद्धति से, योग की क्रियाओं की मदद से किस तरीके से डिटॉक्स करना है, ये भी हम इन क्लासेस में सीखते हैं। कौन कौन ये क्लासेस ज्वाइन कर सकता है? कोई भी। अगर आप बिगनर हैं तो भी, अगर आप ऑलरेडी योग का अभ्यास कर रहे हैं तो भी, और अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है तो भी इन क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, मेरी एग्जिस्टिंग क्लासेस में जो स्टूडेंट थे उनको बहुत से हेल्थ कंडीशंस थे, जैसे कि थायराइड, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, रात में नींद ना आना, पीसीओडी, पीसीओएस की समस्या, कंसीव ना कर पाना, शारीरिक दुर्बलता, या मन बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भटके भागे, अत्यधिक मानसिक तनाव, रात में नींद ना आने की समस्या। ऐसी समस्याओं से उबरने में निरंतर योग का अभ्यास बहुत ही मदद करता है। और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के बाद जब मेरे स्टूडेंट्स ने योग का अभ्यास करना शुरू किया तो उनको गजब के स्वास्थ्य लाभ मिले। मैं चाहती हूँ हर दिन आप भी योग का अभ्यास करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊँ कैसे योग का अभ्यास करना है तो मेरी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से ये योग क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं जूम के माध्यम से तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे बिगनर फ्रेंडली कोर्स डिज़ाइन किए हैं जो कि आप अपने घर के ही कंफर्ट जोन में रह के कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं भी, कितनी भी बार इन वीडियोस को देख के अपने योग का जो जर्नी है उसको शुरू कर सकते हैं। और ये जो कोर्सेज हैं ये भी कम्प्लीटली बिगनर फ्रेंडली हैं। तो अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट शेयर की है, इस वेबसाइट पर विजिट करके आप सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं, जो कि है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर अगर आप एक व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सारी की सारी जानकारी तत्काल मिल जाएगी। भुजा बंध शक्ति विकासक, इसके अभ्यास के लिए अपने दोनों हाथ की आप ऐसे मुट्ठी बना लें और फिर उसके बाद अपने दोनों हाथों को इस तरीके से एल्बो से मोड़ लें, इस तरीके से, ऐसे। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। तो आप देख रहे हैं सांसों के साथ इन अभ्यासों को करने से लंग्स भी एनर्जाइज हो रहे हैं, और हमारे लंग्स में जब भी हम इस तरीके से सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं उसकी मदद से हमारी एक एक कोशिका तक कितना रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुंच रहा है ना। अब हम अगला अभ्यास करेंगे भुजा बल्ली शक्ति विकासक का। सबसे पहले अपने दोनों हाथ की हथेलियों को ऐसे खोल के रखें और दोनों हाथों को बॉडी के साइड में रखें। फिर उसके बाद सबसे पहले अपने दाहिने हाथ से अभ्यास करेंगे, दोनों पैरों को जोड़ के रखें और फिर उसके बाद दाहिने हाथ को ऐसे उठाएं 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 सांस लेते हुए, और अपने दाहिने हाथ को कान के पास लेके आ गए। दाहिने बाइसेप जो है, राइट बाइसेप कान के पास है, ऐसा। सांस छोड़ते हुए धीरे 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 इस तरीके से ऐसे डाउन कर दें। सांस लेते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ उठाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 ऐसे ड्रॉप कर दें। तो 10 बार राइट साइड, राइट हाथ से अभ्यास कर लें ऐसे, और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरे हाथ से भी इसी तरीके से 10 बार सांस लें, ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आएं, ऐसा। बहुत जल्दी जल्दी ऐसे अभ्यास मत कीजिएगा, ऐसे नहीं, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सांस के साथ हाथ ऊपर जाए
और सांस के साथ हाथ नीचे आए, सांस के साथ हाथ ऊपर जाए और सांस छोड़ते हुए नीचे आए। जब इस तरीके से दोनों हाथों से अभ्यास हो जाए अलग अलग, तो अब दोनों हाथों को एक साथ, ध्यान रखिएगा दोनों हाथ की हथेलियां ऐसे नहीं जुड़ेंगी एक दूसरे के साथ, बल्कि दोनों हाथ के नाखून जो है एक दूसरे की तरफ ऐसे रहेंगे, ऐसे, इस तरीके से ऐसे। तो दोनों हाथों को अपने थाई के साइड में रखा, सांस लेते हुए दोनों हाथ उठे 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 और दोनों हाथ के नाखून एक दूसरे के साथ हैं, और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 डाउन, सांस लेते हुए धीरे धीरे उठाया और दोनों हाथ के नाखून एक दूसरे के साथ, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे डाउन। यह अभ्यास देखने में बड़े ही सिंपल लग रहे हैं, लेकिन इसका अभ्यास कुछ दिन करने मात्र से आप फ़र्क महसूस खुद ब खुद करेंगे ऐसा। तो इसका भी अभ्यास 10 से 15 बार कर लें, और जितना धीरे धीरे अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से ऐसा सांस लें और सांस को छोड़ दें। इस अभ्यास का नाम है पूर्ण भुजा शक्ति विकासक। इसका अभ्यास करने के लिए क्या करें, अपने दाहिने हाथ को इस तरीके से ऐसे रखें, सांस ले लें, सांस को अंदर रोकें और पूरा हाथ इस तरीके से घुमाते हुए और सामने की तरफ लाते हुए सांस छोड़ दें। रोक लिया और फिर उसके बाद छोड़ दिया। सांस लिया, अंदर रोका, पूरा घुमाया 360 डिग्री और छोड़ दिया। सांस लिया, रोक लिया और छोड़ दिया। इस तरीके से जब एक तरफ हो जाए तो दूसरी तरफ सांस लिया, रोका और छोड़ दिया, सांस लिया, रोका और छोड़ दिया। तो दोनों तरफ 10-10 बार अभ्यास करें और फिर इस तरीके से ऐसे छोड़ दें। जब आपका राइट एंड लेफ्ट हो जाए तो इसको पीछे की तरफ से भी सांस लिया, रोका और फिर पीछे की तरफ लेके जाएं और छोड़ दें। सांस लें, रोकें और फिर छोड़ दें, सांस लें, रोकें और फिर छोड़ दें। जब राइट से हो जाए एंटी क्लॉकवाइज पीछे की तरफ छोड़ दें। सांस लें, रोकें और फिर छोड़ दें, सांस लें, रोकें और फिर छोड़ दें। तो जब एक एक हाथ से सिंगल सिंगल ऐसे कर लें तो दोनों हाथ से भी इसका अभ्यास करें। सांस लें, रोकें, पूरा घुमाएं और छोड़ दें। ऐसा हो जाए तो उल्टा घुमाएं। इस तरीके से इतना अभ्यास अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको शोल्डर से रिलेटेड कोई भी परेशानियां होंगी नहीं और आपके शोल्डर भी जो हैं तो वो मजबूत होंगे। अगर इन अभ्यासों में से कोई ऐसा अभ्यास है जिसको करने में आपको असुविधा महसूस हो रही हो तो कोई एक अभ्यास आप छोड़ भी सकते हैं, या कि फिर अगर आपको धीरे धीरे और अभ्यास करना है तो धीरे धीरे अभ्यास करें। जब इतना अभ्यास हो जाए तो अपने हाथ की उंगलियों को फंसाएं इस तरीके से और दोनों हाथों को छत की तरफ खींचें। दोनों पैर की उंगलियां जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, एड़ियाँ जुड़ी हुई हैं और इस तरीके से होल्ड करें 10 काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब इस तरीके से हो जाए आप दोनों हाथ की एल्बो को पकड़ लें इस तरीके से और होल्ड करके रखें और ऊपर की तरफ खींचें। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जब इतना हो जाए तो फिर उसके बाद एक हाथ को, दाहिने हाथ को दोनों शोल्डर ब्लेड के पीछे रखें, बीच में रखें और अपनी एल्बो को अंदर की तरफ खींचें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। दूसरे हाथ को भी इसी तरीके से 1 2 3 4 5। इतना अभ्यास मात्र से आपके कंधे जो है बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करें कि दोनों हाथों को इस तरीके से दीवार पर रख दें। ऐसा दीवार के पे जब हाथ रखें तो दोनों हाथों के बीच में आपके कंधे जितनी दूरी हो ऐसे इस तरीके से ऐसे रखें और फिर उसके बाद सामने की तरफ झुकते हुए अपनी नाभि को देखें और यहाँ पर कम से कम 1 मिनट के लिए रुकें यहाँ पर और ब्रीदिंग नॉर्मल रखें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा रिलीज़ करने के बाद आपको इतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कि आप खुद मेरे बारे में तो ज़रूर सोचेंगे। आई एम श्योर जब भी कभी हम कोई भी चीज़ देखते हैं और उससे हमें फ़ायदा मिलता है तो उस इंसान की याद तो ज़रूर आती है जिसने हमें मदद की वो फ़ायदा पहुंचाने में। तो आई एम श्योर कि मेरे बारे में आप याद ज़रूर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि जब दोनों हाथों को आप ऐसे दीवार पर रखेंगे ना, तो जब एक बार दीवार पर रख दे तो इसको सरकाइएगा मत नीचे, कंधे के लेवल तक दोनों हाथों को रखा और दोनों हाथों के बीच में दूरी जो है कितनी होगी, इतनी। आपका कंधा जो है इसके एग्जैक्टली बाहर आपके पाम है, इस तरीके से मेजर कीजिए और फिर हाथों को सीधा कर दीजिए और फिर बस सामने झुक जाइए ऐसा, इस तरीके से। जिनको भी कंधों में बड़ी परेशानी होती है क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में बैठ के काम करना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उनको इन अभ्यासों से बड़ा मदद मिलेगा। देखा आपने कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास बताया जिससे आपके शोल्डर की स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप होगी और साथ ही शोल्डर के आसपास लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी जिससे शोल्डर का पेन कम करने में मदद मिलेगी। आशा करती हूँ ये अभ्यास आप सारे सीख गए होंगे। अब निरंतर इनका अभ्यास करना शुरू करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपके बताए हुए टॉपिक पर वीडियोस बना के। इसके अलावा अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, आपको मेरा जो बताने का तरीका है पसंद आ रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा ज़रूर बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए, अपने सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कर दीजिए, जिससे कि अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार शोल्डर के पेन से परेशान हो तो उनको भी इस वीडियो से लाभ मिले। आप सभी अपना ध्यान रखिए, निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। नेक्स्ट किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।